हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आज हम लोग क्लास 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बेसिक इंट्रोडक्शन देखने वाले इस लेक्चर पे। ओके, अब इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर इससे पहले आप कोवालेंट बॉन्डिंग नहीं देखें, कोवालेंट बॉन्डिंग फॉर क्लास 10, तो वो आप जरूर देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगी इंटायर चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग इसका हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री पर्सन में थोड़ा घुस लेते हैं। ओके, हिस्ट्री इसका है क्या, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली जो लिविंग सोर्स से मिलते हैं, लिविंग सोर्स। ओके, हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कुछ कहा तो वो थे बर्जलियस साहब। ओके, बर्जलियस साहब ने कह दिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है भाई। ठीक, ये जो कंपाउंड है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म बोले तो किसमें, हाँ, प्रोटीन, जैसे प्लांट और एनिमल्स में। प्लांट और एनिमल्स में क्या क्या पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सभी चीजें मिलते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड और से ही मेजोरिटी मतलब मेनली बने हुए हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, आयंस भी हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लेकिन मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। ओके, तो कहा उन्होंने एक थ्योरी दिया था, बर्जलियस ने कहा था कि नेचर में एक रहस्यमयी फोर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, मिस्टीरियस फोर्स एग्जिस्ट करता है। इन नेचर देयर इज एग्जिस्ट अ मिस्टीरियस फोर्स। ओके, एंड दैट फोर्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। दैट्स व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। ओके, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया, लेकिन उसका स्टेटमेंट उसी का एक चेला थे, हाँ, उसी के साथ लैब में काम करते थे, इंजीनियर साइंटिस्ट थे, उसी के साथ काम करते थे, होल्हर साहब। ठीक, होल्हर साहब ने क्या कहा, होल्हर साहब ने देखिए सबसे पहले क्या प्रिपेयर कर दिए, देखिए अमोनियम साइनेट से, अमोनियम साइनेट से उन्होंने प्रिपेयर कर दिए क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। कहाँ पर, लेबोरेटरी में। क्या, सबसे फर्स्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड हुआ है दैट इज अमोनियम। ये देखिए, सॉरी, ये यूरिया। ओके, ये है अमोनियम साइनाइड, अब इसको नोट कीजिए, अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनेट। ओके, अमोनियम साइनेट से लैब में सबसे पहले फर्स्ट प्रिपेयर्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है यूरिया। दिस इज अपन का इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दिस इज अपन का ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ये फर्स्ट प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया। ओके, फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। होल्हर साहब ने इसको लैब में प्रिपेयर कर दिया और उसका स्टेटमेंट को, मतलब बर्जलियस साहब की स्टेटमेंट को गलत साबित कर दिया। ठीक, ओके, तो इसके बाद और एक आए कल्वे साहब ने क्या किया, कल्वे साहब ने लैब में एसिटिक एसिड को प्रिपेयर कर दिया। ओके, आर्टिफिशियली एसिटिक एसिड को प्रिपेयर कर दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से किसको प्रिपेयर कर दिया, एसिटिक एसिड CH3COOH को। ये देखिए, इसको प्रिपेयर कर दिया लैब में। ठीक, किसने, कल्वे प्रोसेस, कल्वे नाम था साइंटिस्ट का। कल्वे प्रोसेस आप हायर क्लास में पढ़िएगा, हाँ, स्टैंडर्ड 11 12 में कल्वे प्रोसेस आपको मिल जाएगी। ठीक ना, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एसिटिक एसिड को उन्होंने प्रिपेयर किया और इस बात से कंफर्म कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, बेसिकली मॉडर्न डिफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इतना तो हो ही रहा था, लेकिन मॉडर्न डिफिनेशन है इसका। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स होते हैं। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव। देखिए समझा रहा हूं। ओके, इंटायर चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, मतलब बेसिकली जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये देखिए, मीथेन है, इथेन है। ओके, ठीक, हाँ, मिथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड है, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप मेरे को बताइए CCl4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं। ओके, यहाँ तो
सर बोलिएगा हाइड्रोजन दिख नहीं रहा है, तो ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। कैसे है देख लीजिए, ये डेरिवेटिव्स है किसका, मीथेन का डेरिवेटिव्स है। ये भी मीथेन का डेरिवेटिव्स है, ये इथेन का डेरिवेटिव्स है, और ये भी मीथेन का डेरिवेटिव्स है। कैसे, तो मीथेन का अगर स्ट्रक्चर आप देखिएगा तो स्ट्रक्चर इसका कुछ यूं ही होता है। तो हुआ क्या स्टूडेंट, प्रत्येक हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है और इसके स्थान पे कौन आ गया है, क्लोरीन आ गया है, ये देखिए। ओके ठीक, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसी का डेरिवेटिव है। ठीक, ओके, तो आप इस बात से कंफर्म हो जाइए, कार्बन हाइड्रोजन से बने कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और उसके डेरिवेटिव्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। बट CO2 ये देखिए, ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। H2O क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, फिर भी ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि दोनों होनी चाहिए या इन दोनों के डेरिवेटिव्स होनी चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के डेरिवेटिव्स होनी चाहिए, तभी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो अब डिफाइन कैसे कीजिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दैट व्हिच आर फॉर्म फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके ओके, अलोंग विथ द अटैचमेंट ऑफ, कौन कौन अटैच हो सकते हैं, देखिए क्लोरीन जिसको हेलोजन कहते हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक, देख लीजिए कैसे कैसे अटैच हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। देखिए क्लोरीन अटैच हुआ है, उसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन भी अटैच हो सकता है, उसी तरह से यहाँ पर नाइट्रोजन भी अटैच हो सकता है। ओके स्टूडेंट, उसी तरह से सल्फर भी अटैच हो सकता है। ओके, ये देखिए। ठीक, तो ये सब क्या है, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के ही डेरिवेटिव्स हैं। हाँ, इस लेक्चर में हम लोग इतने ही देखेंगे कि बस जनरल इंट्रोडक्शन थी हम लोग की, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर को पूरे एलिब्रेट एक एक पार्ट्स में। हम लोग प्रत्येक पार्ट्स को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इजी लगेगी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुतों को बहुत हार्ड लगता होगा, तो बिल्कुल हार्ड लगेगी नहीं। इससे पहले आप कोवैलेंट बॉन्डिंग को जरूर देखिए। ओके, तभी आगे के पार्ट को देखिएगा। ये पार्ट तो आपको चलिए समझ में आ भी गया होगा कुछ कुछ, और ये फॉर्मूले क्या है समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लीजिए, इंटायर चैप्टर में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो थैंक यू स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। अगर आपको पसंद आई तो शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। ठीक, थैंक यू।